हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी पार्ट। जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो है 2:3। तो इसका सही आंसर 2:3 होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें उसके चक्र में तीलियों की संख्या की बात करें तो हो जाएगा 24। डी पार्ट इसका सही आंसर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? जो अपना वंदे मातरम है वह किस ग्रंथ से संकलित है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी पार्ट, आनंद मठ। किससे है? आनंद मठ में संकलित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? जो अपना राष्ट्रीय गान है इसके रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए पार्ट, रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद प्रश्न नंबर 5। कौन सा कैलेंडर विश्व में सर्वमान्य है? जो कौन सा कैलेंडर है जो विश्व में सर्वमान्य है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है विश्व में सर्वमान्य कैलेंडर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? जो भारत का राष्ट्रीय गीत है इसके रचयिता कौन है? तो जो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, पिंगलई वेंकैया ने इसका डिजाइन किया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय धरोहर निम्न में कौन सा पशु है? तो कौन सा पशु है भारत का राष्ट्रीय धरोहर में शामिल? तो है हाथी। कौन सा पशु है? हाथी। इसका सही आंसर ए पार्ट होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में किस पशु को स्थान नहीं मिलता है? तो वो कौन सा पशु है जिसे स्थान नहीं मिलता है? शेर को भी मिलता है, घोड़े को भी मिलता है, सांड को भी मिलता है, लेकिन जो ऊंट है बी पार्ट इसका सही आंसर है। ऊंट है उसे स्थान नहीं मिलता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो किस पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर होगा बी पार्ट, शक संवत पर आधारित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, सत्यमेव जयते। कौन सा है? सत्यमेव जयते इसका आदर्श वाक्य है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में से कितने शेर दिखाई देते हैं? जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं? तो जो इसका सही आंसर है वो 3, लेकिन होते कितने हैं? 4। दिखाई कितने पड़ते हैं? 3। तो देखने की बात कर रहे हैं तो 3, अगर टोटल की बात करेंगे तो हो जाएंगे 4 होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते है वह कहाँ से लिया गया है? तो जो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 14। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहां और कब गाया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा 14 का वो हो जाएगा वी पार्ट, 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, वंदे मातरम। जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने चक्र का रंग कौन सा है? जो चक्र बना है राष्ट्रीय ध्वज में उसका रंग कौन सा है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, नीले रंग का है। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहां और कब गाया गया था? जो भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कहां गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 3, लेकिन अगर चक्र को भी शामिल करें तो 4, वैसे 3 रंग भारतीय ध्वज में हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है
सफेद रंग किसका प्रतीक है? जो सफेद रंग है वह किसका प्रतीक है? तो इसका जो सही आंसर होगा सी पार्ट, शांति का। सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 20, केसरिया रंग किसका प्रतीक है? जो केसरिया रंग है वह किसका प्रतीक है? तो जो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, बलिदान का। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? बलिदान का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।